वकालत किए, कहीं कुछ किए, कई मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। बच्चे कोई चीज जो उनकी डिग्रियां थी उसको हासिल करने के लिए विदेश जाना पड़ा, कई प्रकार के आर्थिक तंगी उनके झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। और इसी को बोलते हैं महान पुरुष। हमारे लोगों को आज बीमार पड़ जाए, हमारे लोगों को दारू पीने का पैसा कम पड़ जाए तो कोई 1000 रुपया लेकर के आएगा और उनकी बहु बेटियों का सौदा करके, वोटों का सौदा करके, खेत बदारी का सौदा करके, आपके तालाब कुओं का सौदा करके निकल लेता है, आप मुंह बांध करके खड़े रह जाते हैं। कहाँ जी हो भैया, कहाँ रहो ने जीत लिया। अम्बेडकर से सीखो, गरीबी झेल करके अपने स्वाभिमान का कैसे सौदा नहीं करना है, गरीबी झेल करके भी कैसे पढ़ाई लिखाई करना है और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। ये सीखने की जरूरत है उनके आंदोलन से, उनके जीवन संघर्ष से। यही तो बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं कोई भाषण थोड़ी देता हूँ, उनकी बातों को किताबों से पढ़ करके अपने जीवन में महसूस करता हूँ। 4-5 साल का जब मैं होऊंगा, 8 साल का कहिए, तीसरी चौथी में पढ़ता था, जब मैं पिताजी मेरे उधर पाकी अम्बावार में पढ़ाते थे। मैं छोटा था, हमको क्या पता, एक रविदास परिवार था। मैं खेल खेल में साथे चल गया, वहाँ वो गिलास रखा था, खैरवा में से पनिया निकाल के पी लिया। जब उधर से आई उसकी लोकनाथ की माई, देखिए अरे मास्टर साहब वो दूसरा मास्टरवा के बिटवा जो है पनिया पी ले, खैरवा के देखे फट से फोड़ दो। वो पीड़ा मैं देखा। और ये जब 1990-91 की बात है, जब मेरे द्वारा घड़ा छू लेने पर एक रविदास की माँ जो लोकनाथ की माँ थी घड़ा फोड़ देती है, तो बाबा साहब के साथ क्या होता होगा, ये अनुभव करने की बात है। किताब में नहीं लिखल है ये सब, माता जी, बहन जी, हमारे युवा साथी, इसको जिस दिन अनुभव करोगे आप भी जाति विनाश पर उतर आओगे। बाबा साहब ने अंग्रेजी में किताब लिखा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं जाति का विनाश। जाति का विनाश कैसे हो? हम सब, रविदास दुसाद के साथ लड़ जाता, उधर तेली गडेरी के साथ लड़ जाता, उधर रजवाड़ बोलता हम श्रेष्ठ है। सब आपस में लड़ल उड़ल मरल कटल है और 6747 जातियां हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे के बहन बेटियों के साथ चलना, उनका मान सम्मान करना, अपने ब्याह में उनको बुलाना, अपने साथ कार्यक्रम में बुलाना, ऐसे आयोजनों में उनको शिरकत करा। जब हम सब एक साथ नहीं बैठिएगा, खाइएगा पीजिएगा नहीं, तो बाबा साहेब का सपना कैसे पूरा होगा, जाति का विनाश और जाति रहित भारत बनेगा? काहे नहीं बोलते हैं हमारे बतिया पे, काहे खामोशी चाप लेते हैं बहन, है? ऐसे ना चलेगा। बाबा साहेब का वो सपना जाति विनाश करना, जाति रहित समाज बनाना और जाति से परे एक देश बनाना, ये सपना ऐसे नहीं साकार होगा। उसके लिए हम सबको जाति विनाश के बाद को आचरण में समाहित करना होगा। हमारी बहू बेटियों को पढ़ाना होगा, हमारे बेटों को पढ़ाना होगा। हमारी बेटे बेटियां पढ़ लिख करके जिससे शादी करना चाहे, जिस जाति बिरादरी में चार्ज करना चाहे, दूसरा चमार से करे, चमार थोपी से करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा? कोई जानवर से, भेड़ी सुअर से थोड़ी कर रहा है, वो लड़की से शादी कर रहा है भैया। इस बात को समझना पड़ेगा। आज यहाँ जितने बुजुर्ग हैं उनको मेरी बात सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा होगा। 20 साल के बाद पता न चलेगा कि कौन किसका है, किसके साथ है। और मुझे खुशी होगी 6747 जातियों में बटा हुआ हमारा समाज एक दूसरे के साथ बेटी रोटी का सौदा करके ये भूल जाए, बेटी रोटी के साथ सब लोग रिश्ता बना करके ये भूल जाए कि कौन किस जाति का है और मानव जाति का है। कहते ना बौद्ध धर्म का क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो मानव मानव एक समान खाली ऐसे अलगे अलगे कि शादी ब्याह सब हो करके मैं परिवार बन करके ना, सब मानव बन करके, मानवतावादी सोच विकसित करके, विज्ञानवादी बन करके, समाजवादी बन करके, समानतावादी बन करके और पाखंड पर हथौड़ा पीट करके, अंधविश्वास का नष्ट नाबूद करके हम सब बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हैं। बड़ी बात है रहुआ, कहे लगा तो सौसे रतिये बीत जाता है, लेकिन मोटा मोटा बात तो कहना पड़ेगा। 1927 में बाबा साहब ने इस विधान को जला करके राख कर दिया। जैसे इधर हमारे संदीप भाई कह रहे थे कि जिस तालाब कुएं चौबारे पर हम सब बैठना मुश्किल था हमारे लिए, उस पर इधर भैंस घुस जा रही है, पूरा नहा रही है, लौट रही है, कूता उसमें घुस जा रहा, पानी चपड़ चपड़ पी रहा है। और जिस तालाब कुओं पर बैठ नहीं सकता था हम, उस पर जानवर भी बैठ सकता था। आप समझो कि हम कीड़े मकोड़े और जानवर से भी गए गुजरे थे उस विधान के हिसाब से, उस मनुस्मृति के हिसाब से। बाबा साहब संस्कृत पढ़ने वाले थे, मनुस्मृति तो संस्कृत में लिखल था, तो कैसे पता चलता? और हम सब की आदत क्या है, संस्कृत में लिखल कोई चीज देखते तो लाल कपड़ा में लपेट के अपना माथा पर रख के और उसको ला के उधर उधर सिरवा घर में रख देते थे। यही करते थे, आज भी करते हैं। किताबों को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, रामायण है, महाभारत है, क्यों ना हो, और पता तो चले उसमें लिखा क्या है, हमारे लिए लिखा भी है कि नहीं, कि हमारे लोगों के खिलाफ लिखा है या महिलाओं के खिलाफ लिखा है। बाबा साहब ने उस किताब को लाल कपड़ा में लपेटा नहीं,
सारे श्लोकों को पढ़ पढ़ करके समझा। देखा रे बाबा, ये किताबुआ में तो बड़ी घटिया घटिया बतवा लिखल बारे बाबा। हमरे बहनवा को, हमरे बहु बेटियों को ये पढ़े के ना बोलत है, ये हमरे लोगों के सब मरण मरण जानवर खा के कहत है, हमारे लोगों को हक अधिकार छीने के बात करत है। ये किताबुआ को तो फाड़ना ही पड़ेगा। बाबा साहेब ने वो 1927 में वो मनुस्मृति को दहन कर दिया। आप सबको इससे क्या सीखना है? आज किताब पढ़िएगा, क्या करिएगा? हम सबको आज संकल्प लेना है कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां होगी, जो व्यभिचारी और बलात्कारी होंगे, उनको दौड़ा करके भगाएंगे। उनको हमारे गांव में कोई जगह नहीं होगा। हमारे गांव में जो भी अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जो पाखंड है, उन सबका हम जड़ उखाड़ करके फेंक देंगे। ये संकल्प लेना है। जैसे बाबा साहेब ने उसको बर्बाद कर दिया फाड़ करके, तो उससे सबक लेना है कि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब बुराइयों को जड़ से निकाल देना है। क्यों ना जाति प्रथा ही, क्यों ना बाल विवाह ही, और क्यों ना दहेज प्रथा ही। दहेज एक अभिशाप है, नशाखोरी एक अभिशाप है। इन सबको जड़ से निकाल फेंकना है, इस सबको बर्बाद करना है। और यही तो सीखना है 1927 के उस घटना से, उस मनुस्मृति के दहन से। वही मेरे भाई संदीप जी एक और घटना कह रहे थे, उस तालाब का बात कर रहे थे। मनुस्मृति फाड़ने के बाद जब बात आया कि तालाब का पानी कैसे करें, अब तालाब का पानी मीठा था कि नहीं हमको तो पता नहीं, हम पिए नहीं उसका। लेकिन उस समय हमारे लोगों में एक बड़ी सी आत्मविश्वास की कमी थी। हमारे लोग इतना डरते थे, ना रे बाबा, वो बाबा बोले हैं, वो टिकी वाला बाबा बोले हैं, इधर आने का नहीं, तालाब के चबूतरे पे जाने का नहीं, तो हम नहीं जाएंगे रे भाई। ऐसा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था, क्योंकि वो आत्मग्लानि से भरे हुए थे, आत्मसम्मान की कमी थी। बाबा साहब ने उस आत्मसम्मान को जगाने के लिए एक घटना किया, ये महान आंदोलन किया, वो महान सत्याग्रह किया, और वो चौबार तवार पे जाकर के सबको लेकर चलो देखते हैं कैसे ये पानी हम नहीं पी सकते हैं। वो एक ललकार थी, लोगों को चुनौती थी उस जमाने को कि तुम कितना रोकोगे। ऐसा क्या है कि हम ये साधारण तालाब का पानी पी नहीं सकते हैं? हमारे लोग इतना डरते हैं। लोगों को उन्हें ललकार करके उस तालाब में पी करके पानी भी पिलाया और लोगों को चुनौती भी दी। उस दिन के बाद से लोगों में आत्मविश्वास जगा कि कोई ऐसा तालाब नहीं, कोई ऐसा कुआं नहीं जिसमें हमारे लिए प्रतिबंध होगा। ये हमारे देश के जमीन पर के कुएं हैं, ये हमारे साधन संसाधन है, ये हमारे हैं, ये मूल निवासियों के हैं, और हम पर, इन सब पर हमारा कब्जा है। ये आत्मविश्वास जगाने के लिए ही बाबा साहब ने वो आंदोलन करके दिखाया। उसी प्रकार से हमारे जो लोग थे, हमारे जो समाज के जो लोग थे, वो भक्ति भाव में बड़ी रखते थे। बड़ी उनको पीड़ा होता था, देखो ना हमरा तो देवी माई के मंदिरों में घुस ही ना देता थे। बाबा साहब बोला चल घुसाइए देती हो। आज 2 साल उन्होंने तैयारी किया और देश के कोने कोने से 15,000 युवतियों को, युवकों को, पुरुषों को, बुजुर्गों को एकत्रित किया और काले राम मंदिर का आंदोलन किया। जानते हैं ये क्या है काले राम मंदिर का आंदोलन? महाराष्ट्र में एक मंदिर है, राम का मंदिर, काला पत्थर का बना हुआ, इसलिए उसको काला राम मंदिर बोलते हैं। और हमारे लोगों के बोलन ना बाबा साहब चला ताज घुसाइए देते हैं, दिखाइए देते हैं कि कितना मन लगत है वो मंदिरवा में और का कुछ मिलत है। सबको लेकर के चले गए, चलो देखते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो देखिए कि क्या होता है। डंडे पत्थर बरसने लगे कि ये शूद्र कैसे मंदिर में घुस जाएगा। ये अम्बेडकर बड़ा आंदोलन करने चला है, सबको मंदिर में लेकर घुसने। लाठी डंडे बरसने लगे, शासन प्रशासन भी उनके तरफ से खड़ा था। कई लोगों के सर से लहू बह रहे थे और हमारे लोग मंदिर में प्रवेश न पा सके, वहां पट बंद कर दिया गया। बाबा साहब ने बोला देख लेला तूने, घुस गया अंदर। अरे पत्थर के मूर्तियों से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन बाबा साहब ने उस घटना को एक दस्तावेज बनाया। 1930 के बाद वो जो घटना हुई, बाबा साहब उसको लिख के ले गए कि 15,000 लोगों को लेकर के भी मंदिर का पट में खुलवा नहीं सका, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पा सका। हमारे लोग हिंदू नहीं है, हमारे लोग मानव भी नहीं समझे जाते हैं। हमारे लोग इस जो धर्म है, इस धर्म में हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं है। और यही बात को बाबा साहब जब गए, विदेश गए, 1930 में, 31 में, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो बाबा साहब ने इन्हीं बातों का जिक्र किया। यही महान आंदोलन का, यही चौबार तालाब का, यही काले राम मंदिर का, इन सब का वहां जिक्र किया और सबको बताया अंग्रेजों को। अगली पंक्ति में बैठ करके बड़ा बड़ा कागज निकाल के कहानियां पढ़ाई कि 1-2 नहीं करोड़ों लोग हैं। उस समय बहुजन समाज का कहिए चाहे दलित समाज का 8 करोड़ आबादी था। 8 करोड़ आबादी, बोला 1-2 नहीं 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको जानवर समझा जाता है, जिनको पानी तक पीने नहीं दिया जाता है, जिनको शिक्षा पर पाबंदी है, जिनको मंदिरों में प्रवेश पर रोक है। ऐसे करोड़ों करोड़ लोग हैं
अंग्रेजों को बताया। अंग्रेज लोग जब सहमत हो गए तो उन्होंने विशेष अधिकार लिख करके दिया। उसको अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, हिंदी में विशेषाधिकार बोलते हैं। और जान के आपको हैरानी होगी वो सब क्या अधिकार था। बोला 2 गो वोट मिले, 2 गो। आज तो 1 गो वोट मिला है तो हम इतना एकदम उछलते हैं और हम किसी को भी नेता मंत्री बना देते हैं। जब 2 गो वोट मिलता तो क्या करते समझ लीजिए। बाबा साहब 2 वोट का अधिकार लेके आए थे, अंग्रेजी में डुअल वोट बोलते हैं। और सेपरेट इलेक्ट्रोड, जैसे कैसे पलामू आज हमारा आरक्षित क्षेत्र है, वैसे हमारा अपना एक क्षेत्र होता जहाँ से सिर्फ दलित खड़ा होता और दलितों के हित की रक्षा होती। उसी प्रकार से शिक्षा में, उसी प्रकार से नौकरियों में, उसी प्रकार से कई प्रकार का विशेष व्यवस्था की गई थी। बाबा साहब गदगद थे, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। उन्होंने आंदोलन किया, आमरण अनशन किया और उसी का नतीजा हुआ कि पुणे पैक्ट जैसी घटना हुई। गांधी जी के आमरण अनशन करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आप सबको बस इतना बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से उन अधिकारों को झपट करके शेर के जबड़े से निकाल करके लेकर के आए थे। लेकिन कुछ जो हमारे हिमायती होने का, हमारे अपने होने का, हमारा होने का दावा करते थे, वही लोग आमरण अनशन पर बैठ के हमारे अधिकारों के हनन करने के लिए, हमें हमारे अधिकारों से बेदखल करने के लिए। बाबा साहब वहीं पर नहीं हारे। बाबा साहब जानते थे कि हमको यहाँ अटल होना है, अड़िग होना है। और बाबा साहब ने एक समझौता तो किया, लेकिन सम्मानजनक समझौता किया। और उन्हें समझौते के दम पर आज हमको हमारा प्रतिनिधित्व मिला है। आज का युवा पीढ़ी बोलता है कि हमको देखो ना, वो तो बोल दिया कि तुमको रिजर्वेशन मिला है, तो हम अपमानित हो जाते हैं। अरे युवा पीढ़ी, जब तुमको कोई बोलता है कि तुम रिजर्वेशन से पढ़ करके आए हो, तुमको रिजर्वेशन से नौकरी मिली है, तो अपमानित क्यों महसूस करते हो? क्यों नहीं बोलते हो कि रिजर्वेशन तेरा मौसा का दिया हुआ कोई खैरात थोड़ी है, ये कोई खाजा बतासा थोड़ी है, ये हमारे पुरखों का दिया हुआ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो देश हमारा था, जो साधन संसाधन हमारा था, जिस पर हजारों साल से हमको बेदखल कर दिया गया था, उस पर दखल है ये हमारा। ये हमारे बाबा साहब हमारे लड़ करके लेकर के आए हैं और उसी का नाम प्रतिनिधित्व है, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कि हम अगली पंक्ति में खड़े होंगे क्योंकि हम इस देश के मूल्यवासी हैं। बात कुछ भीतर जाई थी, धीरे धीरे समझ में आई थी ना। पुणे पैक्ट हमारी लड़ाई थी, हमारी जीत थी। आज हमको जो अधिकार मिले हैं, हमको सीना चौड़ा करके करना है। हमारे अंदर गिलानी का भाव नहीं होना चाहिए, हमको अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि वो हमारा अधिकार था, मिला है हमको रिप्रेजेंटेशन, मिला है हमें प्रतिनिधित्व, मिला है हमें आरक्षण, क्योंकि वो आरक्षण मेरा था। ये देश मेरा है, ये जंगल मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये पूरा भूमि मेरा है और हम इस पर कब्जा करेंगे। इस बात का भाव जगा लो अपने अंदर, तो कभी भी गिलानी महसूस नहीं होगा, अपमानित महसूस नहीं करोगे। कहने का बात यह है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में अपमान तो झेला, लेकिन हमारे लिए सम्मान लेकर के आए। उनसे एक और बड़ी बात सीखने के लिए है, और सभी जाति धर्म को सीखने के लिए है, स्वर्णों को सीखने की भी जरूरत है। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उनको भी सीखने की जरूरत है। जो आदमी अपने जीवन में इतना अपमान झेला, इतना अभाव झेला, इतना गाली बात झेला, इतना लोगों का प्रतिकार झेला, वो आदमी के हाथ में जब कलम आया, जब संविधान लिखने की बारी आई, तो किसी से बदला नहीं लिया। उसके अंदर बदले की भावना नहीं थी, लोगों की बेहतरी थी, भारत का निर्माण था, भारत की खुशहाली थी, बहु बेटियों की इज्जत और प्रतिष्ठा थी, कभी बदला नहीं था। इतना अपमानित होने वाला और इतना गाली बात सुनने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति को अधिकार दिया, हर व्यक्ति को जीने का रास्ता दिया, हर व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया। आज आप जानते हैं बाबा साहब ने क्या क्या किया। आज किसी भी जाति की बेटी हो, उनको गर्व होना चाहिए कि आज जो हम 6 महीने गर्भावस्था में रहते हैं, प्रेग्नेंट रहते हैं, घर बैठते हैं, उसके बाद भी पूरा पैसा मिलता है। हिंदी में उसे मातृत्व अवकाश बोलते हैं, अंग्रेजी में मैटरनिटी लीव बोलते हैं। कोई बाभन की बेटी बोलेगी कि बाबा साहब हमने लिए ना किए, कोई राजपूत की बेटी बोलेगी नहीं बोलेगी। जितने दलित को अधिकार है, जितने ओबीसी को है, उतने ही स्वर्णों को भी है। सबकी बेटियां जो है वो मातृत्व अवकाश का लाभ ले रही हैं। उन सबको बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। यदि वो बाबा साहब का अपमान करती है, बाबा साहब के हाथ पैर तोड़ने वालों, उन पर कीचड़ फेंकने वालों में शामिल है, तो वो सब धोखेबाज है, दगाबाज है, धूर्त है। इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अम्बेडकर ने तुमको अधिकार दिया, तुमको प्रतिष्ठा दिया, तुमको पंख दिया आसमान में उड़ने के लिए, और तुम उन्हीं को गाली देते हो, तुम उन्हीं का हाथ तोड़ते हो, तुम उन्हीं को बोलते हो कि तो बड़े दलित थे, का किए हमारे लिए। तो अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलो बहु बेटियों, और बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से हौसला बढ़ाओ और भारत का निर्माण करो, भारत का उत्थान करो, भारत का मान बढ़ाओ, अपने समाज का, अपने परिवार का गौरव
बहुत बातें हैं। बाबा साहब अपने जीवन में तो उजाला लाया है, तमाम लोगों के जीवन में उजाला लाया, हर एक जीवन का कतरा हमारे लोगों की बेहतरी के लिए न्यौछावर कर दिया। आपको जान करके हैरानी होगी, बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को जब परिनिर्मित हुए दिल्ली में, जब वो मंत्री थे तो वहां रहते थे ना, अली बाबा रोड में उनका घर था, उनको वहां पे सरकारी बंगला मिला था। तो आखिरी दिन तक भी वो हमारे लोगों की बेहतरी लिख रहे थे, हमारे लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके वो लिख रहे थे। और हम सब जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो सब चीज छोड़ के भूल जाते हैं। व्यक्ति मरते दम तक हमारे लिए लड़ता रहा, हमारे लिए लिखता रहा, हमारे अच्छे भविष्य की कामना करता रहा। हम उसका अनुकरण ना करें, हम उसकी पूजा ना करें, हम अपने जीवन में उसको नहीं बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? अंधविश्वास और पाखंडी लोग को, यज्ञ हवन करने वाले लोग को नहीं। रे बाबा अम्बेडकर को, उनको ही अपना मानना है, क्योंकि वही हमारा था। बाकी सब झूठ और ढोंग फरेब है, उस फरेब से बाहर निकलना है, अम्बेडकर को अपना बनाना है, अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है और 22 प्रतिज्ञाओं को एक एक करके बारी बारी से अपने जीवन में शामिल करना है। तब आपकी बेहतरी हो सकेगी, आपका मुक्ति हो सकेगा और इस देश की सत्ता पर आप कब्जा कर सकेंगे, इस देश के हुक्मरान बन सकेंगे। जहाँ इस देश की नीतियाँ बनती हैं, जहाँ कानून बनते हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी, वरना तो हम सब इधरे रह जाएंगे, हम सब इधर जंगले में भुलाए रह जाएंगे, हम सब अपने घरे में रह जाएंगे। घरों से निकलो और जंग लड़ो उन बेईमानों से जो तुम्हारे हक हिस्सेदारी पर कब्जा और कुंडली मार करके बैठे हुए। कहने को बहुत सारी बातें हैं। बाबा साहब ने हम सबको हर बात लिख करके दिया हुआ, किताब बना करके, राइटिंग एंड स्पीचेज, शादी ब्याह कैसे करना है, हम सबको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है। किसी बात को समझने में कोई भूल ना हो जाए बच्चा, सब बाबा साहब सब किताब से लिख के दिए, सब बता करके गए कि हमारे लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सोचना है, कैसे खाना है, कैसे विद्यालय पुस्तकालय खोलना है। तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने अपनी किताबों में करके गया है। शायद ही भारत की धरती पर कोई ऐसा कोई बेटा हुआ बहुजन का जो सब कुछ लिख करके गया, कोई नहीं ऐसा हुआ। और आज आपने जो आंदोलन किया है, ये जो आयोजन किया है, ये जो क्रांति की आगाज की है, ये उसी का नतीजा है कि बाबा साहब को आप समझ पा रहे हैं। आज मुझे खुशी हो रही है, इधर लिखा है तथागत फाउंडेशन एंड ट्रस्ट कचनपुर। तथागत का मतलब होता है तथागत, जैसा बोलेंगे वैसा ही आचरण करेंगे। हम बोलेंगे कि हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी का परिचय देंगे, हम बोलेंगे कि हम आप सबके सहयोगी हैं तो आप सबका सहयोग करेंगे। पता चला कि हम आप सबको गोल गोल बात में फंसा के हम निकल लिए, पैसा वैसा लेके मोटरी बांध के और सब धन दौलत लेके उधर निकल लिए। ऐसा नहीं, ऐसा ये तथागत नहीं। तथागत का मतलब है कि हम जैसा बोले वैसा आचरण करें। तो ये जो तथागत फाउंडेशन ट्रस्ट कचनपुर है, इसका जो उद्देश्य है कि ये जो स्वर्ण भूमि अम्बेडकर नगर में जो बड़ी प्रतिमा बनने वाली है, जो पुस्तकालय और विद्यालय बनने वाला है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका सपना है, सबकी जिंदगी है, सबका भविष्य है। इसलिए जितना हो सके तन मन धन जो भी हो सके सभी व्यक्ति उसमें शामिल हो। छोटे छोटे बच्चे अपने अखमुंदे के पैसे उसमें लगाए, छोटे छोटे जो बहनें हैं वो उसमें अपना पैसा लगाए, जो जुआ है, जो बीड़ी तंबाकू और गांजा पीने में जो पैसा बर्बाद करते हो उसको बचा करके उसमें लगाओ, ताकि तुम्हारे पास एक ऐसा भवन हो सके जहाँ तुम बैठ करके पढ़ाई की बात कर सको, जहाँ संत रैदास की जयंतियां मना सको, संत कबीर को तुम याद कर सको, संत तुकाराम और संत गाडगे की जयंतियां मना सको। ऐसे भवन के निर्माण में आप सब बहनें, आप सब माताएं, आप सब युवा, जितने हमारे गार्जियन हैं, सब उसमें लगिए तन मन धन से। और कोई ऐसा काम नहीं जिसको उठान ले और पूरा नहीं हो। ये तो एक बुद्ध विहार बनाने की बात है, ये एक भवन बनाने की बात है। हर बात जो है, हर संकल्प पूरा हो सकता है यदि हम सब मिल करके सामूहिक रूप से ठान ले। एगो मन का बात बोलते रोका नहीं जा रहा। आप लोग दम बड़ी है, वो देख चुके हैं, बड़ी दम है आप में। इतना रात में भी इतना देर से बैठे हैं और उधर सुन सपाटा और यहाँ उत्सव मना रहे हैं, ये दम का ही बात है। आप सब एकदम दमदार लोग हैं, ताली बनती है आप सबके नाम से। यहाँ आने का हमको मन इसलिए करता है कि यहाँ आप सब गजब के दमदार लोग हैं, गजब के साहसिक लोग हैं, गजब के क्रांतिकारी लोग हैं, तथागत को मानने वाले गजब के लोग हैं आप लोग। आप लोग को देख करके मेरा सारा सीना चौड़ा हो जाता है और मेरी ऊर्जा जो है कि कुलाचे मारने लगती है। मैं बहुत मन से आपके बीच में आता हूँ, बिना किसी के दबाव में आता हूँ। तो बहुत बातें हैं कहने के लिए, तो मैं आखिर में यही बात दोहराना चाहता हूँ कि ये जो प्रस्तावित जो स्वर्ण भूमि है, अम्बेडकर के स्मृति में बनने वाला जो बुद्ध विहार है, जो भवन है, जो पुस्तकालय है, जो विद्यालय है, उस सबको बनाने में आप सब आज से लग जाइए।
एक रोटी कम खाइए, ऐसे स्थान जरूर बनाइए जहां आप बैठ सके, जहां आप अपने महापुरुषों को स्थापित कर सके, जहां आप उनको स्मरण कर सके, जहां आप उनसे प्रेरित हो सके। एक प्रेरणा स्थल बहुत जरूरी है। बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस जिला से मैं चल करके आ रहा हूँ, आज़ादी के 7 दशक यानी कि 74 साल गुजरने के बाद भी हमारे पास आज हमारा भवन नहीं है। हम अपनी सभाएं नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक जगह नहीं है कि जहाँ पे 200-300 लोगों को बैठा सकते हैं। कभी हम जा रहे हैं चित्रगुप्त भवन में, कभी देवी मंडप में, कभी सूर्य महोत्सव के वाले जगह में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे सपनों को हम लोगों ने साकार नहीं किया, हमने बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारा। इसलिए हमारे पास 70 साल के बाद भी एक छोटा सा जगह भी नहीं है, एक भवन भी नहीं है, एक पुस्तकालय भी नहीं है जहां 50 लोग बैठ करके किताबें भी पढ़ सके और अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके। इसलिए दारू शराब के चक्कर से दूर निकलिए। आप सब अपने पैसे को बचाइए, अपने लोगों के हिफाजत के लिए, अपने लोगों के इलाज के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए और इस प्रकार का स्वर्ण भूमि बनाने के लिए आप सब एकजुट होइए, संकल्पित होइए, वरना कुछ भी नहीं रहेगा। आप 20 साल के बाद भी बाबा जी का ठुल्लू मिले। अपने पास नहीं होगा संस्थान, अपने पास भवन नहीं होगा, तमाम चीजें नहीं होगा। और आखिर में हमारे लोग को बड़ा गलानी होता है कि हम बड़ी कमजोर लोग हैं, हम बड़े सताए हुए लोग हैं, हम बड़े दबाए हुए लोग हैं। जो बात मैं कहने वाला हूं, अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ लीजिए, कहीं ऊपर न उड़ जाइए। ध्यान से, हम वो भारत के लोग हैं जो भारत को चला रहे हैं। हम ईंटें बनाने वाले लोग हैं और हमारी ईंटों से बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतें बनती हैं, हमारी ईंटों से ताजमहल बनता है, हमारी ईंटों से गगनचुंबी इमारतें बनते हैं। हम भले ईंटा बनाते हैं कचनपुर में, लेकिन हमारी ईंटों से भारत की पहचान है, भारत की मजबूती है, भारत की वो पुलियां बनती है, भारत का वो सारा कुछ बनता है जिस पर सरपटकारियां तोड़ती है। कैसे कहते हो कि हम कमजोर लोग हैं भैया? कैसे कहते हो? हमारे लोग हवाई जहाज चला रहे हैं, हमारे लोग गाड़ी मोटर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, हमारे लोग खदानों में खुदाई कर रहे हैं, तब जाकर कोयला निकल रहा है और भारत को बिजली मिल रहा है और भारत चकाचौंध हो रहा है। कैसे कहते हो हमारे लोग कमजोर हैं? तुम कल्पना करके देखना, हमारे लोग यदि कंबल ओढ़ करके और ठंडा पानी पी करके एक दिन बस सो जाए, ये भारत थम जाएगा। चारों तरफ गंदा ही गंदा होगा, चारों तरफ गंदगी फैली होगी, कहीं कोई सफाई नहीं होगा, देश रुका हुआ होगा, न ट्रेन चलेगा, न ट्रक चलेगा, न बस चलेगा, न ये टेम्पू चलेगा, न ये हवाई जहाज उड़ेगा। हमारे लोग भारत को चलाने वाले लोग हैं, हमारे लोग भारत को साफ रखने वाले लोग हैं, हमारे लोग भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं, हमारे लोग भारत की गति देने वाले हो। कैसे कहते हो कि हमारे लोग कमजोर है भैया? हमारे लोग मजबूत लोग हैं, भारत की पहचान है हमारे लोगों से। मैं आपको एहसास दिलाने बस आया हूँ, गांठ बांध लो कि भारत चल रहा है तो तुम्हारे दम से। कोरोना के संकट में जब हमारे लोग निकल करके चले आए दूसरे से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य से, महाराष्ट्र से, तो वहाँ थर 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 कांपे लगा। के कांपे लगा? फैक्ट्रियन के मालिक कांपे लगा कि सब तो अपना बोरा बिस्तरिया लेके चल दिया रे भैया, हमारे कंपनी पे ताला पड़ जाएगा। अरे कंपनी पर ताला लगाने की ताकत रखते हो तुम, वहां बनने वाले सारे सामानों को रोकने वाले होते हो तुम। वहां यदि तुम निकल जाते हो तो वहां सन्नाटा पसर जाता है, वो लोग हो तुम। क्यों तुमको एहसास नहीं है? तुमने के एहसास काहे नहीं खेरे बचवा कि तुम सब परिवार के बच्चे हो, जहां से तुम बड़ी कहानी लिख सकते हो, जहां से तुम हुंकार भर सकते हो, जहां से तुम भारत की एक नई इतिहास लिख सकते हो। तुम इतिहास लिखने वाले लोगों में हो रे बच्चे। तुम अपने को पहचानो, तुम आज से पढ़ना शुरू करो, तुम आज से खेलो, लेकिन एक समय पर खेलो। तुम घर आओ और अच्छा पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, स्कूल में जाओ, स्कूल से दिया हुआ टास्क पूरा करो, तुम अपने दादा दादी का सम्मान करो, तुम बुजुर्गों के साथ समय बिताओ, उनको नहलाओ, उनको खिलाओ, उनका मच्छरदानी लगाओ, तब जाकर के बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है। हमारे बच्चे बाबा को बोलते हैं बूढ़ो कहीं के, ऐसा नहीं करना है। बाबा साहब के प्रति सम्मान तभी है जब हम अपने घर में बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, समय पे इलाज कराते हैं, समय पे खाना देते हैं, बीमार होने पर उनको इलाज करते हैं। आज हमको बाबा का कहा हुआ है कि बात याद है हमको, जब हम बाबा को ठंडा के दिन में बढ़िया गर्म पानी से नहा देते थे, धोती साफ पहनाते थे, कंबल ओढ़ाते थे, बोलते थे गोविंद तू बड़ी दूर जेबा हो, दूर दिखे इधर हम आ गए डॉक्टर बनकर के इधर। अरे बुजुर्गों का आह लगता है यदि आप उनके साथ छेड़ती करेंगे, आप उनको अपमानित करेंगे। बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लगता है, ऊर्जा मिलती है यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा खाना देंगे। इसलिए युवाओं, छोटी छोटी बहनें, बच्चों, तुम सब आज जा करके घर में अपने बाबा दादी सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, उनके साथ सहयोग की भावना रखना, हमेशा उनको प्रणाम करना, आदर करना, जय भीम नमो बुद्धाय करना, उनके साथ हमेशा खुशहाल रहने का कोशिश
कोशिश करना। घर में युवाओं और युवतियों से भी कहता हूँ, अपने सास ससुर के रूप में ही देवता को देखो। कहीं कोई देव विग्रह नहीं, कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं, अपने घर में ही स्वर्ग नरक है। इस बात को पहचान लो। कहने को बहुत बातें हैं, मैं कितनी बात कहूँ। आखिर में मैं इस कोरोना संकट में कुछ बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि ये जो दौर है बहुत मुश्किल का दौर है। रोने का दौर है भैया, डरने का दौर है, विलाप करने का दौर है। कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। ये स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियां सब बंद है। हमारे लोग जो उसको चलाते थे और पैसा अर्जित करके आते थे, वो लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। स्कूल भी बंद है, फैक्ट्री भी बंद है, सब कुछ बंद जैसा है। लॉकडाउन हो, लॉकडाउन हो। ये कोरोना आयल हुआ भैया, लॉकडाउन के हुआ, सबके गरीब बना दे हुआ। हम रहे लोग ज्यादा 100 किलोमीटर पैदल चल रहे गर्भवती महिला, 1000 किलोमीटर हमारी ज्योति बहन साइकिल चला करके दिल्ली से दरभंगा पहुंच जा रही है। हमारे लोग साहसिक तो हैं, लेकिन हमारे मुश्किल में पड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखने के चलते। आज से आप पैसा बचाना की कोशिश करो। हमारे लोग अपव्यय से बचे, खर्चे से बचे, बेवजह का खर्चा न करें। कोई भी ऐसा उत्सव या कोई भी ऐसा हम सब जो है घर में अनुष्ठान न करें जिसमें पैसा बर्बाद होता हो। अनाज जब बनाना है आधा किलो तो 5 किलो बना के नाली में काहे फेंकोगे? दाल जब 250 ग्राम से काम चलेगा तो क्यों 1 किलो बनाकर उसको नाली में बहाओगे? जितना खाना है उतना ही बनाओ। ये भोजन का और बाबा साहब का अपमान है। ज्यादा बना के फेंकते हो तो भोजन कम बनाओ, पैसा बनाओ। श्राद्ध भी यदि करते हो तो बाबा साहब के तरीके से करो। श्राद्ध में 50,000 कर्जा लेकर के साल भर कर्जे में डूबे रहने का क्या औचित्य है? बाबा साहब ने कहा था 22 प्रतिज्ञाओं में कि हमको श्राद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, कोई पता नहीं है। यदि स्वर्ग होता तो इतना लोग चांद पे जा रहे हैं, वो जाकर रास्तों में टकरा जाते। अरे बाबा, मंगल ग्रह पर यान भेज रहे हैं, बीच में यदि स्वर्ग होता तो यनवा स्वर्ग में जाकर भूल जाता, उधर जाकर टकरा जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आसमान में। आसमान में तारे हैं, आसमान में बादल है, आसमान में चांद है, आसमान में ग्रह है। वहाँ कोई नहीं है ऐसा स्वर्ग नगर। स्वर्ग नगर अपने घर में होता है। अपने घर में तथागत को बैठाओ, इनके विचारों पर चलो, अपने घर में शिक्षा का अलख जगाओ, अपने बहू बेटियों का इज्जत करो और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो। वहीं पे स्वर्ग है, वहीं पे स्वर्ग है। अपने घर में खराब माहौल बनाओगे, दारू शराब पियोगे, बेटियों के साथ अभद्रता के साथ पेश आओगे, वही नरक है। तो नरक लाना चाहते हो, घर में स्वर्ग बनाना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है। आप सबको ही तय करना है, आप सबको ही समझना है। तो कितना बताएंगे हम अपन खा करके हम अपना आए हैं। आपका तो नाश्ता भी अभी न किए हैं, मिलेगा कि ना मिलेगा? कहने का आशय इतना है कि आज मैं जो इस बुलंदी के साथ बोल रहा हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के आप सबको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और एकजुट होने के दम पर ही, जाति विनाश के दम पर ही, जाति मिटाने से ही, एकजुटता से ही, शिक्षा से ही, संगठन से ही और संघर्ष करने से ही जीवन बदलेगा। संघर्ष का गलत मतलब नहीं निकालिएगा कि यहाँ उठेंगे लाठी लेकर मारपीट शुरू कर देंगे। ना रे बाबा, संघर्ष का मतलब है कि हम सारी मुश्किलों का मिलकर समाधान करें। यदि घर में, गांव में, कहीं पे कोई मुश्किल है, किसी प्रकार का बाधा है, व्यवस्था में कोई दिक्कत है, तो उसको मिलकर के हम लोग उसका हम सामना करेंगे। अब किसी के घर में मान ले गलती से कोई आग लग गया, सारे गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर के, तसला हंडिया में पानी लेकर के दौड़ करके बुझाएंगे। एक आदमी बुझाएगा 100 और पूरा गांव के लोग लग जाएंगे 100। कौन पहले बुझाएगा? गांव के लोग लगेंगे तब बुझेगा। तो गांव के लोग ऐसी कोई भी मुश्किल आए उसका मिलकर सामना करेंगे। ये संघर्ष करना बोलते हैं। और स्वाभाविक है कि शिक्षित होइएगा तो ज्यादा समझदार बनिएगा, समझदार होइएगा तो संगठित होइएगा, और संगठित होकर किया हुआ कोई भी काम जो है जल्दी होता है। इसीलिए कहा जाता है बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाना है। एक ऐसे ग्रुप में रहना है जो अच्छा सोचता हो, अच्छे विचार पालता हो अपने अंदर और अच्छे मार्ग पर चलता हो। दारू पीने वालों के जमात में रहिएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, उधर जेल में डाल देगा। दारू पीने वालों के साथ रहेगा, अपमानित होएगा। इसलिए अच्छे संघ में रहने, मैंने भी अपने जीवन को उद्गृत किया, अपने जीवन को बेहतर बनाया अच्छे संघ में रह करके, अच्छे लोगों के सानिध्य में रह करके, तभी हो पाया है। सब राम जन्म जी, राजकुमार जी, इन लोग के सानिध्य से मैं सीखता हूँ, आपके बारे में जानता हूँ। डॉक्टर विजय कुमार तिरसरण के साथ रहता हूँ, एम.के. राजन के साथ रहता हूँ और कई एम.एल. परिहार के साथ रहता हूँ। ये सारे ऐसे हिंदू चौधरी का सुनता, इस सब लोग के साथ सुन करके, समझ करके अपने जीवन को बेहतर बना पाया। अपने जीवन के बेहतरी के लिए संगठित होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। जैसा कि आपके मित्र ने कहा, आपके गार्जियन ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है भैया, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। हमारी तरह बोलेगा। दहाड़ने का मतलब है अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा, सचेत होगा, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। तो ढेर सारा बात न कहते हुए गाने बजाने के कार्यक्रम में कुछ कम पड़ रहा है क्या?
लास्ट में जरूर ये बात का ध्यान रखिएगा, स्वर्ण भूमि अम्बेडकर नगर जो बनाना है उसके लिए तन मन धन ये सब से संकल्पित होकर करिएगा। आज हम पैसा कम लेके आए हैं, हम पूरा दे नहीं पा रहे हैं, 5,000 हमारी तरफ से हम देने की घोषणा करता हूँ। जो लोग भी आएंगे हमसे आकर ले लेंगे और उस निर्माण में हमारा एक छोटा सा सहयोग होगा। ये हम बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने योगदान बता रहे हैं कि हम भी उस योगदान में शामिल हैं। हर कदम पर आपके साथ हैं, हर कदम, हर निर्माण में, हर बेहतरी में हम सब आपके साथ हैं। और आखिर में ये जो गाना लिख रहे थे उसको गुनगुनाते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। भूल रहा हूँ कि राम नाम का धुनी रमाया, राधे श्याम का भजन भी गाया। राम नाम का धुनी रमाया, राधे श्याम का भजन भी गाया, फिर भी हुआ ना बेड़ा पार। ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार, ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार, ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार। राम नाम की धुनी रमाया, राधे श्याम की भजन भी गाया, फिर भी हुआ ना बेड़ा पार। ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार, ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार। चारों धाम का चक्र लगाया, चौखट चौखट शीस नवाया, फिर भी हुआ ना उधार। ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार, ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार, ओ भीमा तेरा हम पे बड़ा है उपकार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।